माफ करेंगे, आप औरों की बिल हम भरेंगे। चाबी तो बाद में मिली, जब 20,000 की रसीद काटी है तब से बिल ले रही है, ये गलत है। किराए से लेके खाना बनाने जाते हैं, 20-20 साल का बिल मांग रहे हैं। हम कहाँ से देंगे? घर का खर्चा चलाएं कि हम बिल के पैसे भरें? फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स। सागर की बागराज छत्रसाल आवासीय कॉलोनी इन दोनों समस्याओं से कराह रही है और इन्हीं समस्याओं को लेकर आज कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्षद दल ने मिलकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। बागराज कॉलोनी की समस्याओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। पिछले दिनों नगर निगम प्रशासन द्वारा कॉलोनी की बिजली काट देने से लोगों में भारी आक्रोश है। आज जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव और नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला पुरुष सड़क पर उतर आए। नारेबाजी के साथ उन्होंने निगम प्रशासन और सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया। प्रदर्शनकारी नागरिकों ने बताया कि बिजली बिल के नाम पर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि कॉलोनी की मूलभूत समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं है। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि बिजली के बिल जमा करने के लिए कम से कम 1 माह का समय दिया जाए, भुगतान 4 चरणों में कराने की व्यवस्था बनाई जाए, कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था तुरंत सुधारी जाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव ने कहा कि नगर निगम और विद्युत विभाग को यह समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों की परेशानियां समझनी चाहिए। वहीं पूर्व विधायक सुनील जैन ने साफ साफ कहा कि कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट और साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब है और प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। कांग्रेस नेता अमित दुबे ने कॉलोनी में बढ़ते असामाजिक तत्वों पर चिंता जताते हुए कहा कि यहाँ एक पुलिस चौकी की सख्त जरूरत है ताकि आए दिन होने वाली मारपीट की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। ज्ञापन का वाचन करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह यादव ने चेतावनी दी कि यदि कॉलोनी वासियों को गलत तरीके से परेशान किया गया तो कांग्रेस और स्थानीय लोग मिलकर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कॉलोनी के लोग मौजूद रहे और अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। हम लोग का 5-5 हजार रुपए जमा भी है, पहले से 3,000 रुपए लेकर गए, 3,000 भी नहीं लिए, करीब 10-10 हजार रुपए ले आओ। अब कहाँ से ले आए इकट्ठे? हम लोग ने कहा था थोड़े थोड़े 5,000 ले आओ, नहीं तो 10,000 ले आओ। हम नल की भी समस्या, 4 दिन नल दे रहे हैं, हमारे सब्जी बेचा, हम कहाँ से ले? हम बाल बच्चे को पढ़ाए कि सब्जी बेचे? हम लोग पहले उन उधर का ही सेलिंग लेने के इधर की बैठ के कह के गए थे कि हम बिल माफ करेंगे, आप औरों की बिल हम भरेंगे। वे जीत गए, हम लोगों ने सबने मिलकर वोट दिया, जटा भी दिया, उनने नहीं भरा। और अभी जब बिल किया, लाइट कट गई, हम लोग 4 दिन अंधेरे में बैठे रहे। उसके 2022 तक भरा है बिल, अब अभी बीच में आए नहीं। अब कहाँ से इकट्ठा भरेंगे हम लोग 3-3 साल का? इसके लिए आए हम लोग, कुछ इसमें आए ही नहीं कोई ले। 2017 से बिल मांग रहे हैं और 2019 में मार्च में हमारा ने मालूम कब्जा पत्र मिलो तो जब से हम रेबो चालू कर रहे हो बिल से बढ़ रहे। सुबह से लेकर रात तक और रात को 2 बजे तक मेरे पास सैकड़ों लोगों के फ़ोन आए। मैंने कई बार संपर्क किया कि आखिर ये क्या मामला है, तो कुछ मामला बताया नगर निगम ने कि भैया वो बिजली के बिल नहीं दिए गए। तो हम लोगों ने उनसे बात की कि ये बिल इनको कब दिए गए हैं, है ना, और किस आधार पर, किस हिसाब से दिए गए हैं। तो कुछ लोग हम लोगों ने देखा कॉलोनी में कि बहुत सारे लोग लगातार बिल भर भी रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि सारे लोगों की लाइटें काट दी। एक कनेक्शन से है तो उन्होंने एक कनेक्शन काटा तो सारे लोग, सारी कॉलोनी अंधेरे में डूब गई। तो इस बात पे हम लोगों ने आयुक्त से बात करना भी चाहा, बीच का रास्ता भी निकाला जाए कि अभी तक एक लंबे समय हो गया, 17 साल के करीब हो गए इस स्कीम को लागू हुए, ये आवासीय योजना, तो भी ये बिल पहले क्यों नहीं दिए गए? अचानक अभी दिए गए तो एक साथ लोगों के ऊपर बोझ भी आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमा रहे और रोज़ खा रहे हैं, वो कितने कष्ट में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें ये दे पाना बिजली का बिल इतना आसान नहीं है। अब ये है कि अगर प्रॉपर हर महीने का बिल आता रहे आदमी का तो दे भी सकता है। इकट्ठा बिजली का बिल आ गया। बागराज आवासीय कॉलोनी है, ये गरीब लोगों की कॉलोनी है जो बेचारे 100-200 रुपये कमा के अपने परिवार चलाते हैं। नगर निगम प्रशासन ने इनके साथ बड़ा धोखा किया। धोखा इस बात को लेकर किया कि 2017 में इनका आवंटन इनको दिया, लेकिन कब्जा दिया 2019 में और इकट्ठा बिजली का बिल इनको दे दिया। तो मैं अपने तरफ से यहाँ हमारे बैठे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता बब्बू यादव जी, पूर्व विधायक सुनील जैन जी और समस्त कांग्रेस पार्षद दल बागराज कॉलोनी के साथ बैठे हैं। हम अपनी मांग करते हैं कि इनको 1 महीने का टाइम दिया जाए और 4 पार्टों में इनसे पैसा भरा जाए। पैसा भी भर जाए
लोगों की लाइट भी चालू हो जाए। उसके बाद यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, पुलिस चौकी की आवश्यकता है, यहाँ आवश्यकता साफ सफाई की है, यहाँ आवश्यकता है स्ट्रीट लाइट की। इन सब बातों को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमें बैठना पड़ा। आधी रात तक गरीबों की बिजली काट दी गई, यहाँ पर कीड़े मकोड़ों का निकलने का बड़ा कुछ लोगों ने केवल 20,000 रुपये जमा करके 2019 में उनको मकान प्राप्त किया और आज 2025 में उनके पास बिल आ गया। तो इन सभी हमारे साथियों की मांग है कि हमको यदि स्टार्टिंग से बिल देते तो ये भार हम लोग पे ना आ पाता, क्योंकि उनके डेली कमाने खाने का तो इनका घर परिवार चलता है। आज जो स्थिति है कि 18 से 20,000 रुपये जो इनको बिल थोपा गया, ये लोग सक्षम नहीं है बिल भरने में। तो हम कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण ये चाह रहे हैं कि इनको एक समय सीमा मिले जिससे अपना एक किस्तों में अपना बिल भर सकें। लगातार देखने में आ रहा है कि बिल की जो मार है इनके ऊपर दी जा रही है, समय पर अगर होता तो ये लोग भर लेते। इन्हीं सब मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज सब रोज को पर भी खावी बारी कहाँ से दे हैं बताओ, इतने दूर रह रहे हो मोड़ा मोड़ी बात है कि हम एक कट मिल रहा है जा महंगाई करी तुमने तो किया था, तुम्हारा कैसा होगा रहा कि तुम्हारा है जो तुम भरो। सरजू पटेल की रिपोर्ट। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत और हम गहनों को। फैंसी ज्वेलर्स उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण, रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स, परकोटा, सागर।